ओके। सो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या इसका एनाटॉमी है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। इस पॉइंट को हम लोग बड़ा ही ईजी तरीके से क्लियर करेंगे और किसी को भी बड़ा इजीली आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो आइए हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, कंप्यूटर होता है क्या है। तो मैंने बोला क्या कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस capable of doing arithmetical calculation and logical decision rapidly and accurately stored information for future reference. Okay, so basically this is the definition of computer. कि what is computer. बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूज करता है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो आइए इस डेफिनेशन से बड़ा ही इजीली मैं जस्टिफाई करता हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। क्या बोला, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या बोलता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, सो सी बेसिकली कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन अगर हम लोग फैन की बात करें तो फैन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या, नहीं, वो क्या है, मशीन है। क्यों, बिकॉज इन द केस ऑफ डिवाइस वी कैन ऑपरेट इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वी कैन इंस्ट्रक्ट इट अकॉर्डिंग टू आवर क्या नीड्स। बट इन द फैन एवरीथिंग इज क्या, प्री डिफाइंड। फैन के केस में हर चीज क्या है आपका, प्री डिफाइंड है, ठीक है। मशीन के केस में हर चीज क्या है आपका, प्री डिफाइंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ डूइंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन। कंप्यूटर यार केवल दो ही काम करता है। पहला काम क्या है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है। नहीं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मीन्स व्हाट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, मॉड, है ना। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है एंड लॉजिकल डिसीजन लेता है। नहीं, क्या लेता है, लॉजिकल डिसीजन। बस कंप्यूटर केवल दो ही काम करता है, तीसरा कोई काम नहीं करता है, ठीक है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओनली टू टाइप्स ऑफ टास्क, ठीक है, टू काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड द सेकंड वन इज व्हाट, लॉजिकल डिसीजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लॉजिकल डिसीजन लेता है। हम लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारा डिसीजन लेते हैं, लेते या नहीं लेते, हम लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारा क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। मैंने बोला कि ये 10 है और ये कितना है, 5 है। अगर हम बोलेंगे विच वन इज द ग्रेटर, देन यू नीड टू टेक द डिसीजन। नहीं, आप क्या बताओगे, सर 10 इज ग्रेटर, बोलोगे ना, आप क्या बोलोगे, 10 इज ग्रेटर, ठीक है। बट अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 50, सेकेंड वन इज व्हाट, 50, तो 50 केस में क्या होगा, क्या बोलोगे, सर B is greater, 50 is greater. Why? Because 50 is greater than what? 10. So कई केसों में मुझे क्या लेना होता है, डिसीजन लेना। तो कंप्यूटर केवल दो काम करता है यार, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है और दूसरा क्या करता है, लॉजिकल डिसीजन लेता है। कैसे लेता है, रैपिडली मीन्स व्हाट, फास्ट। रैपिडली बोलने का मतलब क्या हुआ, फास्ट। अगर मान लो हम आपसे पूछते हैं कि 2 + 2 कितना होगा, बताओगे सर 4 होगा।
अगर हम बोलेंगे 2+8 कितना होगा 10 होगा, 6+4 कितना होगा 10 होगा, 9+5 कितना होगा 14 होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे आपसे कि 2+5+9+6+2+1+4+7, अब क्या बोलोगे कि सर इट विल टेक सम टाइम, नहीं तो समय चाहिए ना मुझे। बट कंप्यूटर ऐसा बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, बहुत ही फास्ट, ठीक है, वो क्या करेगा कैलकुलेट कर देगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, रैपिडली एंड एक्यूरेटली करेक्ट भी करता है। अगर हम लोग 2+2 को 4 कर रहे हैं तो ये स्पीडली भी है और एक्यूरेटली है। लेकिन अगर हम इसी चीज को बोलें 2+6+9+4+3+1+5, तो वो क्या करेगा, फास्ट कैलकुलेट भी करेगा और एक्यूरेट भी करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का स्पीड जो है कंप्यूटर के कंपेयर में क्या है, कंप्यूटर के कंपेयर में क्या है, स्लो है, ठीक है, कम है। दूसरा बोलते हैं क्या, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बचपन से लेके आज तक हम लोग जो भी कुछ भी पढ़े हैं सब कुछ याद है क्या, नहीं है। बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं सब कुछ याद है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है, नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में अपने मोबाइल में जो भी डेटा रखते हैं वो हमेशा क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है ना, क्यों, ताकि फ्यूचर में उसको हम लोग क्या कर सकें, यूज कर सकें। नहीं, फ्यूचर में उसको हम लोग क्या कर सके, यूज कर सकें। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट एनाटोमी ऑफ कंप्यूटर। क्या सीखेंगे हम लोग, कंप्यूटर का एनाटोमी, कंप्यूटर का एनाटोमी कैसे हुआ है। देखिए कंप्यूटर का एनाटोमी कैसे हुआ है। तो आइए, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा क्या है भाई, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में आप देखोगे तो फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। नहीं, पहला जो होता है वो क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के जो फिजिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। कंप्यूटर के जो फिजिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर। जो दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। नहीं, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, प्रोग्राम का, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, प्रोग्राम का कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है इसका उसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलेंगे, फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मवेयर। फर्मवेयर बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका एग्जांपल है रोम बायोस। एग्जाम्पल है रोम बायोस। रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर, ठीक है। और फर्मवेयर का डेफिनेशन क्या है, द सॉफ्टवेयर embedded into hardware is known as what, the software embedded into hardware is known as what, firmware, ठीक है। जिसका एग्जांपल है रोम बायोस। और एक हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइव वेयर, ठीक है। हम लोग किसको बोलते हैं, लाइव वेयर। अब एक बात बताइए, आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो काम करेगा क्या, नहीं है। अगर ये दोनों है और आपके पास फर्मवेयर है तो कंप्यूटर काम करेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि सारे बूटिंग का इंफॉर्मेशन, बूटेबल इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर है, रोम बायोस के अंदर है। देखो होता क्या है, जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर कुछ समय लेता है ना, अपने आप को क्या करता है, रेडी करता है, तैयार करता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, बूटिंग प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बूटिंग प्रोसेस। इस पीरियड में वो चेक करता है कि मुझे प्रॉपर वे में पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, जितना मुझे वोल्टेज चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आई मीन जिसको हम लोग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद वो चेक करता है क्या, कि कंप्यूटर का जो फिजिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस है वो प्रॉपर वे में अटैच है या नहीं है, कीबोर्ड है कि नहीं है, माउस है कि नहीं है, ठीक है। इन सारे डिवाइसेस को वो क्या करता है, चेक करके फाइनली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइव वेयर। लाइव वेयर क्या है, आई मीन अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, तो एक यूजर चाहिए, एक यूजर चाहिए ना, जो उस सिस्टम को क्या करे,
यूज करे। तो जो सिस्टम को यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वेयर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग किस नेम से कॉल करते हैं, लाइव वेयर के नेम से कॉल करते हैं। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। तो सॉफ्टवेयर अगर हम लोग लेमैन के भाषा में समझे तो हमारा जो बॉडी है ये हार्डवेयर है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, आत्मा है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर आत्मा निकल गया तो इसका कोई यूज है क्या, नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। बातें समझ में आई। मतलब दोनों दोनों चाहिए, दोनों चाहिए ना, आत्मा भी चाहिए और क्या चाहिए, बॉडी भी चाहिए। क्लियर है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब कंप्यूटर फील्ड में आते हैं, कंप्यूटर साइंस की जब स्टडी करते हैं तो क्या सीखते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या लाइववेयर। हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, और हम लोग अल्टीमेटली बीसीए, एमसीए, बीटेक करने के बाद क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग एनाटॉमी करें तो 3 पार्ट होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की एनाटॉमी में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक होता है जिसका नाम क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आई मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इट्स अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें हमारा क्या है, 2 पार्ट है। एक है हमारा, ठीक है, एक हमारा जिसको ओएस बोलते हैं। ओएस बोलने का मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो दूसरा हमारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ओएस में 2 पार्ट है। एक हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल यूजर। ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर। समझ में आया। एक हमारा है सिंगल यूजर और दूसरा हमारा क्या है, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में का एग्जांपल हमारे पास क्या, डॉस, विंडोज। ठीक है ना। मल्टी यूजर में हम लोग यूज करते हैं किसका, यूनिक्स, लिनक्स। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है किसका, सपोज ये दोनों एग्जांपल है किसका, मल्टी यूजर का। ट्रांसलेटर कौन कौन सा है, तो एक हमारा है जिसका हम लोग बोलते हैं असेंबलर, जो दूसरा ट्रांसलेटर है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, और जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरप्रेटर। ठीक है, जो थर्ड है उसको हम लोग किस नेम से कॉल करते हैं, इंटरप्रेटर। सो ये तीनों जो है ट्रांसलेटर है। ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग असेंबलर की बात करें, आगे मैं डिस्कस करता हूं, पहले हम लोग हायरार्की बना लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक का नाम है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो दूसरा है उसका नाम है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक जो है जिसका नाम क्या है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल है टैली और एमएस ऑफिस। कस्टमाइज्ड की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, बैंकिंग, एमजीएमटी सिस्टम। दूसरा हमारे पास है जिसका नाम है रेलवे, एमजीएमटी सिस्टम, है ना, आई मीन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए देखते हैं ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम विच मैनेज द रिसोर्सेस एंड ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल जितने भी रिसोर्सेस है, सारे रिसोर्सेस को मैनेजमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मान लो हमारा ब्रेन है, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है ना, उस बॉडी के पार्ट्स को सारे को मैनेजमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, ब्रेन का है। ब्रेन का है नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से सेम मैनर में कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या है, मैनेजमेंट के जितने भी रिसोर्सेस है सारे मैनेजमेंट को ये क्या करेगा, जितने भी रिसोर्सेस है सारे रिसोर्सेस का क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। इसमें 2 है, सिंगल यूजर और दूसरा क्या है, मल्टी यूजर। तो चलिए सिंगल यूजर मल्टी यूजर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
एक सिस्टम पे एक यूजर बैठ के काम करेगा तो चलो ये तो उसको हम लोग सिंगल यूजर बोलेंगे। व्हाट मीन बाय मल्टीपल यूजर, तो मल्टी यूजर का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल यूजर वर्क एट द सेम टाइम। ठीक है, तब इस केस में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्लाइंट और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है, सर्वर। नाम आपने सुना होगा कि क्लाइंट होता है और क्या होता है, सर्वर होता है। तो एक जो है जिसका नाम क्या है क्लाइंट और जो दूसरा है उसका नाम क्या है सर्वर। तो क्लाइंट क्या करेगा, अभी देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हमारा सर्वर है एंड दीज आर द क्या, क्लाइंट, और ये जितने भी क्लाइंट है इस क्लाइंट से क्या है, कनेक्टेड है। इस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। सर्वर का डिफिनीशन है प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। सॉरी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। एंड दीज आर द क्लाइंट्स, दीज आर द व्हाट, क्लाइंट्स। एंड क्लाइंट मेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किससे, सर्वर से, किसके लिए, सर्विसेज के लिए। नहीं, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम लोग बहुत सारे लोग जियो के यूजर हैं, लेकिन एक सर्वर होगा, उसका सर्वर होगा कि नहीं होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ से अपना डाटा ऑन करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं किससे, जियो के सर्वर से, और हमको वो क्या करता है, नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर उस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं है, और सर्वर क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सर्वर क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल्स, हम लोग बैंक की बात करते हैं, तो हम लोग बैंकिंग ऑनलाइन यूजर है, ऑनलाइन है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, काम करते हैं ना नेट बैंकिंग से। ठीक है, तो क्या हुआ, बैंक का एक सर्वर होगा, अब सारे यूजर क्या होगा, उसी सर्वर से कनेक्ट हो गए ना, अपना यूजर आईडी देगा, पासवर्ड देगा, ओटीपी देगा, ठीक है, सबमिट करेगा, और आप क्या हो गए, उससे लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, आप किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, क्या हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास आर्किटेक्चर है, कौन सा, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, ये तभी फैसिलिटी हमारे पास है जब हम लोग यूज करेंगे किसका, क्लाइंट एंड सर्वर का। ट्रांसलेटर क्या है, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, वन हु ट्रांसलेट द लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसलेटर। इसमें पहला ट्रांसलेटर कौन है, असेंबलर। असेंबलर का डिफिनीशन क्या है, एन असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच एक्सेप्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में। असेंबली लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में। दूसरा कौन सा है, कंपाइलर। सी में भी यूज होता है, सी प्लस प्लस में भी यूज होता है, जावा में भी यूज होता है। ठीक है, सी का कंपाइलर, सी प्लस प्लस का कंपाइलर एंड जावा का कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करे, कंपाइलर इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच एक्सेप्ट हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ठीक है, कन्वर्ट करेगा, बट होल प्रोग्राम एट ए टाइम। इंटरप्रेटर क्या है, इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच एक्सेप्ट हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। जैसे मान लीजिए, एज्यूम कर लो, ठीक है, एक आदमी जो है यहाँ पे, ये जो है, ठीक है, ये आदमी क्या जानता है, हिंदी जानता है जी। ये आदमी क्या जानता है, तमिल जानता है, तमिल लैंग्वेज। तो दोनों में कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, एक तीसरा आदमी को पकड़ेगा, ठीक है, ट्रांसलेटर को, इसको क्या आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए और तमिल भी आना चाहिए। ये इसकी बात को समझेगा, ये समझ के इसको समझाएगा। तो ये क्या है, ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद को ये समझा, तो दो तरीके से समझेगा, एक पहले खुद समझ लेगा, उसके बाद इसको समझाएगा। तो ये क्या है, कंपाइलर है। दूसरा क्या, एक लाइन समझेगा फिर इसको समझाया, दूसरा लाइन समझा फिर इसको समझाया, तीसरा लाइन सुना फिर इसको समझाया। तो ये क्या है, इंटरप्रेटर है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर क्या होगा, होल प्रोग्राम को एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। क्लियर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को अगर मेंटेन करना हो तो हम लोग यूज करते हैं किसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। और इसका एग्जाम्पल है कौन, इसका एग्जाम्पल है कौन, जैसे हम लोग एंटीवायरस, ठीक है, ये एंटीवायरस इसका क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा क्या हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें दो पार्ट है। स्टैंडर्ड, जिसको सब लोग यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है, जिसमें टैली, जितने भी फिनांस का काम होता है ऑलमोस्ट सारा कंपनी यूज करता है टैली का। किसी भी कंप्यूटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम में क्या होता है, एमएस ऑफिस होता है, ठीक है। कस्टमाइज्ड का मतलब क्या, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होगा, बैंक में यूज होगा। रेलवे का सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज होगा, रेलवे में यूज होगा। तो आई थिंक ये आपको एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, सो आज यार हम लोग सीखेंगे, ठीक है, मेमोरी मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, मेमोरी मेजरमेंट सिस्टम हम लोग देखेंगे। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स, कौन कौन सा यूनिट है मेमोरी को मेजर करने के लिए, मेमोरी को मेजर करने के लिए कौन कौन सा हम लोग यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं क्या, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 PB, और 1024 PB सॉरी यहाँ पे TB और 1024 TB इक्वल टू 1 PB। तो KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट एंड PB पेटाबाइट। एक और है 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, ठीक है, 4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 निबल होता है। क्लियर है ना? ठीक है, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल्स, है ना। सो बेसिकली मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। जैसे सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अगर मान लो हम लोग करते क्या हैं, ठीक है मार्केट से जाते हैं पोटैटो खरीदने के लिए, पोटैटो परचेज करते हैं ना। तो जब पोटैटो परचेज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसमें खरीदते हैं, केवी में, केजी में। अगर हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर में, मिल्क परचेज करने जाते हैं तो लीटर में, है ना। गोल्ड परचेज करने जाते हैं तो ग्राम में, करते हैं नहीं करते हैं। तो अलग अलग यूनिट है हमारे लाइफ में। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं किसका, किलोमीटर का। उसी तरीके से कंप्यूटर के मेमोरी को मेजर करने के लिए दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स। ये अलग अलग क्या है, यूनिट्स सॉरी। सो आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। मैंने बताया क्या, ठीक है, कि अभी आप देखोगे हम लोग कंप्यूटर में कैपिटल ए फिट करते हैं, ये कैरेक्टर है। कंप्यूटर कैपिटल ए नहीं समझता है यार, क्या समझता है, हम लोग को पता है कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, क्या, बाइनरी नंबर। वो बाइनरी नंबर कौन सा है, 0 और 1। बट हम तो कंप्यूटर में क्या फिट करते हैं, ABCD 0 1 2 3 फिट करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए जब फिट करते हैं तो कंप्यूटर क्या समझता है, इसका ASCII कोड। ASCII कोड बोलने का मतलब हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द ASCII कोड। इसका ASCII कोड फिक्स है कितना, 65। इसका ASCII कोड जो है वो क्या है, फिक्स है। कितना फिक्स है, 65। अब ये कंप्यूटर जो है इसको कन्वर्ट करता है किस में, बाइनरी नंबर में, ठीक है सॉरी। कंप्यूटर जो है इसको कन्वर्ट करता है किस में, बाइनरी नंबर में। तो इसका बाइनरी नंबर कितना होगा, 1 0 0 0 0 0 1 ये होगा, ठीक है। इसका जो है क्या होगा, कंप्यूटर का बाइनरी नंबर होगा। क्लियर है ना, कंप्यूटर का क्या होगा, इसको बाइनरी नंबर होगा। क्लियर है। जब यहाँ पे हम लोग ए फिट करेंगे तो कंप्यूटर ये नहीं समझता है, क्या समझता है, उसका ASCII कोड, ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी नंबर में, ठीक है, कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी नंबर में। बात समझ में आई ना।
तो हर एक कैरेक्टर का अपना ASCII कोड है, ठीक है। अगर मान लो छोटा वाला ये फीड करेंगे तो इसमें +32 हो जाएगा। जब +32 होगा तो कितना होगा इसका 97। उसी तरह से छोटा वाला बी का कितना होगा 98, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल बी का कितना होगा, तो कैपिटल बी का कितना होगा 66 होगा। बात समझ में इस टाइप से